बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो बाइडन ने भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। अमरीकी सदर ने आते ही मोदी पर हल्ला बोल दिया। अमरीका की जानिब से कश्मीर की आज़ादी में अहम ऐलान सामने आ गया। RSS परेशान। पाकिस्तान ने कश्मीर का कंट्रोल संभालने के लिए कमर कस ली। अमरीकियों ने कश्मीर की आज़ादी का बीड़ा उठा लिया। कश्मीरी जो बाइडन की काबीना में शामिल। मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। सदर बनते ही जो बाइडन ने कश्मीर का रुख कर लिया। भारतीय फौज कश्मीर से भागने का प्लान बनाने लगी। निर्वाणे ने भी मोदी के पास दौड़ लगा दी। राजनाथ भी जंग की बड़के मारने लगा और पछताने लगा। इसके अलावा बताएंगे कि अमरीकी सदर ने इक़्तिदार संभालते ही भारत को कश्मीर की आज़ादी का क्या अल्टीमेटम दे दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, मोदी सरकार पर एक और कहर टूट पड़ा है। जो बाइडन की कश्मीर में दबंग एंट्री। कश्मीरी भी जो बाइडन से अच्छे की उम्मीद लगा बैठे। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर डाले। जो बाइडन ने अपनी काबीना में कश्मीरियों को अहम तरीन ओहदे दे दिए। मोदी सरकार और RSS ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को दबोचने का खुफिया प्लान बना लिया। जो बाइडन ने भारत के दुम पर पांव रख दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। जो बाइडन ने कश्मीर की आज़ादी में अहम तरीन ऐलान कर दिया। निर्वाणे ने भी कश्मीर में भारतीय फौज को निकलने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, अमरीका के नौमुंतखब सदर ने आते ही मोदी पर कारी वार करके कश्मीर की आज़ादी में एक अहम कदम उठा लिया है। और जो बाइडन ने कश्मीर के लिए ऐसे दबंग फैसले कर लिए हैं कि पाकिस्तान भी खुशी से झूम उठा है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन को अपनी व्हाइट हाउस टीम में शामिल कर लिया और अमरीका की कश्मीर के लिए हिमायत देखकर भारत में कोहराम बरपा हो गया है। और मोदी के हक में बोलने वाला भारतीय मीडिया अब अमरीका और जो बाइडन के खिलाफ जहर उगलने लगा। तफसीलात के मुताबिक सुमैरा फासली को सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस की कौमी मुआशी काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया है। व्हाइट हाउस की नेशनल इकनॉमिक काउंसिल सदर को मुआशी उमूर के बारे में मशवरे देती है, जबकि सुमैरा फाजली इससे कबल अटलांटिक बैंक में कलीदी ओहदा पर काम कर चुकी हैं। इससे कबल सदर जो बाइडन ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खातून अमरीकी शहरी आयशा शाह को व्हाइट हाउस में डिजिटल स्ट्रेटेजी टीम में डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट मुकर्रर किया था। सुमैरा फाजली ओबामा इंतजामिया में भी व्हाइट हाउस की नेशनल इकनॉमिक्स काउंसिल में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। सुमैरा फाजली अमरीका की येल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं और इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। यहाँ ये कश्मीर के हक में आवाज़ उठाती हैं। जबकि जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आने लगी हैं कि जो बाइडन के इंतखाब ने कश्मीर में जोश व खरोश पैदा कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट रहनुमा मोदी को आड़े हाथों लिया है। जो बाइडन और नायब सदर कमला हारिस दोनों ने अपने इलेक्शन मुहिम में कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली थी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि जो बाइडन ने कश्मीर की आज़ादी के लिए मोदी को क्या ऑफर कर दी है। नाज़रीन, मोदी को कश्मीर हड़पना इतना महंगा पड़ा है कि अब भारत के अहम इत्तेहादी भी मोदी से मुंह फेरने लगे हैं। और ट्रंप ने भारत को मकबूजा कश्मीर के हौसले में जो खुफिया मुआवनत फराहम की थी, उसका तोड़ भी जो बाइडन ने ढूंढ निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन ने जब 2 कश्मीरियों को अपनी काबीना में शामिल किया तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में फिर वही रियासती दहशतगर्दी शुरू कर दी। जबकि दूसरी जानिब अमरीका नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने एक और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी सलमान अहमद को अपनी खारजा पॉलिसी की टीम में शामिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि सलमान अहमद ओबामा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के सरबराह की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और वो बहैसियत डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सलमान अहमद अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मुस्तकिल नुमाइंदा की सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। साल 2009 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक होने से कबल सलमान अहमद ने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में विजिटिंग प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर की खिदमात अंजाम दी। अलावा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तकरीबन 15 बरस काम किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अमन ऑपरेशन के सरबराह के लिए चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा भी शामिल है। दरियासना अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन की माहौलियात की टीम के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी नयाद अली ज़ैदी ने कहा कि नौमुंतखब सदर ने जब फ़ोन किया तो मैं हैरान था। बिलाशुबा ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। ख्याल रहे कि जो बाइडन ने अली ज़ैदी
जैदी का नाम बतौर डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइजर नामजद किया है। अली जैदी ने अपने हालिया ट्विटर पैगाम में कहा कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने मुझे फ़ोन किया तो मैं हैरान था, ये मेरे लिए एजाज़ है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए हमें हुकूमत के एक मुकम्मल तर्ज अमल की ज़रूरत है। ऐसे तर्ज अमल की ज़रूरत है जो मुलाजमतों की हौसला अफजाई और इंसाफ को फ़रोग़ दे। वीडियो में मजीद बताएंगे कि जो बाइडन ने कश्मीर की आज़ादी में मजीद क्या इकदाम उठाने की मनसूबा बंदी कर ली है। नाज़रीन, जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही मोदी के खिलाफ ऐसे फैसले कर लिए हैं कि भारत अपना ही मुंह नोचने लगा है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने भारत से मुतालबा कर रखा है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक बहाल करे और साथ ही हालिया आईनी तरमीम पर मायूसी का इजहार किया कि वो जिसमें खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब अमेरिका और भारत के माहिरीन का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जो बाइडन इंतजामिया मोदी सरकार को बेशतर मुश्किलात से दो चार करने वाली है, जबकि ये भी मौक़िफ़ है कि चीन जो बाइडन इंतजामिया के तहत भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को देखते हुए आगे की मजीद मनसूबाबंदी बनाएगा कि लद्दाख के बाद अब मकबूजा कश्मीर को कैसे हासिल किया जाए। जबकि आलमी माहिरीन का कहना है कि जो बाइडन इंतजामिया दूसरे अमरीकी सदूर की तरह अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तोसी करेगा, लेकिन साथ ही साथ इंसानी हुकूक पर भी दबाव डालेगा। जबकि मोदी के दौरे हुकूमत में अक़लियतों और मुसलमानों के साथ बढ़ती हुई दुश्मनी और फसादात पर भी ज़्यादा तवज्जो देगी। गुज़श्ता मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी मंजरेआम पर आई थी कि जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही कश्मीर की आज़ादी में अहम ऐलान करेगा। ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी ने अपना गासिबाना कब्जा जमा रखा है। दिन ब दिन इन दरिंदों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। 1947 से लेकर अब तक हजारों बेकसूर आम शहरियों को इंडियन आर्मी ने अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाया। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में इंडियन आर्मी की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया है। इंडियन आर्मी बिला इजाजत घरों में दाखिल होकर जिसे चाहती है उठा लेती है। खास तौर पर जवान बच्चों को हुर्रियत पसंद कहकर अपने साथ ले जाती है और फिर चंद दिन के बाद उनकी तशद्दुद शुदा लाशें किसी और इलाके से मिलती हैं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि जो बाइडन इंतजामिया ने पेंटागन के साथ मिलकर कश्मीर के किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है। नाज़रीन, अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ने ओहदा संभालते ही भारत पर बिजलियां गिराना शुरू कर दी हैं और अब जो बाइडन ने ऐसा तहलका खेज ऐलान किया है कि मोदी के 14 तबक रोशन हो गए। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तानी फौजियों ने साल भर के दौरान अपनी रियासती दहशतगर्दी की बिलाजवाज कार्रवाइयों में 263 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इन हलाकतों में 13 खवातीन बेवा और 29 बच्चों को यतीम कर दिया गया, जबकि 58 खवातीन को वर्दी में बैठे हुए भेड़ियों ने उनसे बदतमीजी की या बेइज्जत किया था। भारतीय फोर्सेस ने 927 रिहायशी मकानात और ढांचे तबाह किए। घरों पर छापों और क्रैकडाउन के दौरान फौज ने मुजाहिरीन पर बरवक्त ताकत का इस्तेमाल किया और हुर्रियत कारकुनान, तलबा और 9 उम्र लड़कों समेत 2958 अफराद को गिरफ्तार किया तो ज्यादा से ज्यादा 777 अफराद जख्मी हुए। कश्मीरियों की कत्ल गारत में RSS का बराबर का हाथ है। गुज़श्ता कई सालों से मोदी सरकार मजलूम कश्मीरियों पर प्लास्टिक गोलियां इस्तेमाल करती रही। इसके अलावा पैलेट गन्स का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया और ये सब मोदी इसराइल की शह पर कर रहा है, जिस पर इसराइल मुख्तलिफ मनसूबों के तहत रोजाना फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ऐसे ही भारत गैर रियासती बाशिंदों के जरिए वादी पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। भारत ने कश्मीर में मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने के लिए 25,000 हिंदुओं को जाली डोमिसाइल जारी कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारत इकदामात से जाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों से खौफजदा है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।